नमस्कार। आज हम जो बात करेंगे हम हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। और जनरली हम हेल्थ की लोगों से बात करते हैं तो लोग हेल्थ पॉलिसी नहीं लेते हैं और उसकी वजह से उन्हें क्या कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी को इमरजेंसी में किसी से उधार लेना पड़ता है, किसी को अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ती है और किसी को अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई या 4 या 5 दिन हॉस्पिटल में रहने की वजह से अपनी ज़िंदगी भर की पूरी कमाई हॉस्पिटल में देनी पड़ती है। उस नाते हमें ये चीज़ महसूस नहीं होता है कि कभी भी किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और हॉस्पिटल के खर्चे इतने महंगे हो गए हैं आज की डेट में। आप एक नॉर्मल टेस्ट कराने के लिए भी जाते हैं, कब पता नहीं 5,000 से 10,000 रुपये उसमें टेस्ट पे ही लग जाते हैं। बाद में रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट से पता चलता है कि बीमारी थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है, गंभीर है। तो हमारा बहुत ज़्यादा मोटा पैसा उसमें चला जाता है। हमने जो भी सेविंग की थी वो सेविंग हमारी पूरी ख़राब हो जाती है। और ख़ासकर मैं ये उन उन लोगों को बताऊंगा जो आजकल का न्यू जनरेशन है। वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो करते नहीं है, साथ साथ और जो लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं वो भी वो टोटली मार्केट रिस्क पे करते हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको लेना है लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस और उसके बाद ही जो आपको फंड बचता है उसके बाद आपको अदर प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कल के दिन आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, किसी तरीके से कोई डिसीज होती है या रोड एक्सीडेंट होता है, आपके पास जो अपनी सेविंग है वो ऑलरेडी आपकी एसआईपी में है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पे आपका पैसा क्या रहेगा, कैसा रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि आपकी फैमिली ने भी जो भी सेविंग किया था वो भी टोटल उनका क्या होगा, खर्च हो जाएगा। इससे बढ़िया कि हम मार्केट में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है, अपनी इनकम का 2 से 5% 2 से 5% एनुअल इनकम देने पे आप 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का बीमा करा सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी फैमिली कवर रहेगी। उसमें जो मैक्सिमम एक लिमिट दी गई है 3 बच्चे और हस्बैंड वाइफ तक के लिए लिमिट है। आज की डेट में बहुत सारे कैशलेस हॉस्पिटल हैं, आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। हर साल हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी भी है और हॉस्पिटल के खर्चे भी हर साल बढ़ रहे हैं। हर साल 20 से 25% के बिल बढ़ रहे हैं, दवाइयों की कॉस्ट बढ़ रही है। और आपने जो बीमा कराया भी है तो उसके ऊपर भी आप एक टॉपअप कराइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो सम एश्योर्ड छोटा रहता है, कुछ लोग बहुत इतनी छोटी पॉलिसी लेते हैं कि नाम मात्र के लिए ले लेते हैं, टैक्स प्लानिंग के पर्पज के हिसाब से ले लेते हैं कुछ लोग। तो साथियों, टैक्स प्लानिंग एक अलग मैटर है। अगर आपके इलाज में अगर 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लग रहे हैं, आपने टैक्स प्लानिंग के हिसाब से केवल 2 लाख का बीमा कराया है, तो आप डॉक्टर को ये नहीं बोल सकते हैं सर हमारा टैक्स प्लानिंग में 2 लाख रुपए बन रहा था इसलिए हमने 2 लाख का बीमा कराया, आप 2 लाख के हिसाब से जो भी इलाज आता है वो कर दीजिए। ऐसा नहीं होता, आपको पूरा इलाज करना पड़ेगा। जब जितनी जरूरत होती है उतना करना पड़ता है, न कि टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग एक अलग बेनिफिट है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, सरकार ने दिया, उसका बेनिफिट जरूर उठाइए। हम ये नहीं कहेंगे कि टैक्स प्लानिंग का बेनिफिट मत उठाइए आप, लेकिन साथ साथ आप अपना प्रॉपर प्लानिंग भी करिए। हम बच्चों के हायर एजुकेशन प्लानिंग की बात करते हैं, लोग टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं। किसी के बच्चे का एजुकेशन प्लानिंग से उसकी टैक्स प्लानिंग का क्या लेना देना। आपका बच्चा कल के दिन कुछ बनना चाहता है, उसके अंदर कोई टैलेंट है, आपने एक अच्छा फंड जमा नहीं किया है, तो आने वाले टाइम में आपने टैक्स प्लानिंग के हिसाब से किया है तो वो टैक्स प्लानिंग का उसका किसी कोर्स से क्या लेना देना। टैक्स प्लानिंग एक अलग चीज़ है। तो चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश मत करिए, आप जो है प्रॉपर बीमा कराइए। जब जितने की ज़रूरत होती है तब उतना लेना पड़ता है, ना कि टैक्स प्लानिंग। सब्जेक्ट मेरा आज का हेल्थ का ही था, हम थोड़ा बाहर निकल गए, लाइफ के अंदर भी आ गए। साथियों, कहने का मेरा दूसरा पर्पज ये है, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नियर एंड डियर में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप पर्सनली जानते होंगे, जिनकी आप हेल्प या मदद करना चाहते हैं। कल के दिन उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उनको पैसा देते हैं, उधारी देते हैं, या जो भी आप मदद करते हैं वो आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल भी उसी हिसाब से रहेगा, तो उसी हिसाब से वो लोग आपसे मदद मांगेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट एक्सप्लेन नहीं करेंगे, किसी के लिए 10,000 हो सकता है, किसी के लिए 1 लाख हो सकता है, किसी के लिए 5 लाख हो सकता है। आप अगर एक नॉर्मल मीडियम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक का इमरजेंसी में अपने फ्रेंड को हेल्प करते हैं। हॉस्पिटल पे अगर आपका फ्रेंड एडमिट है तो इससे ये हेल्प करने के बजाय उनको बोलिए कि आप हेल्थ पॉलिसी ले लीजिए। उससे क्या होगा, उनका फैमिली भी सुरक्षित रहेगी, आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी। न उनको कभी किसी से पैसा मांगना पड़ेगा, न ही आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, किसी का कोई खास रिलेटिव या कोई खास फ्रेंड या कोई खास एकदम करीबी अपना हॉस्पिटल में होता है, लेकिन हम साथ ही किसी को बचा तो नहीं सकते हैं, किसी रीजन से वो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो हॉस्पिटल में तो क्या होता है कि जब तक आप बिल नहीं दोगे तब तक वो लोग डेड बॉडी भी नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आपने ऐसे सिचुएशन में किसी की हेल्प या मदद की है तो आप पैसा भी वापस नहीं मांग सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस टाइम पे पैसा मांगना।
अगर आप पैसे मांगेंगे तो सामने वाले की नज़र में आपकी इमेज बहुत ख़राब हो जाएगी। या तो इससे पहले कि पहले आप मना कर दीजिए, पैसा मत दीजिए, या फिर आप, मेरे को लगता है कि पैसा आप देंगे तो मांगना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे। हो सकता है कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है, उसके पास पैसा है या नहीं है, हो सकता है उनका जो कमाने वाला मेन अर्निंग मेंबर था वो ही नहीं रहा, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे। इससे अच्छा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबको हेल्थ बीमा के लिए प्रेरित करिए। सारी कंपनियां अच्छी हैं और ऑलमोस्ट सारी कंपनी के प्रीमियम भी लगभग सेम है, ज़्यादा कोई अंतर है नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का अच्छा है, लेकिन जो मैं जो काम करता हूँ, मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और HDFC अर्गो के लिए काम करता हूँ। उसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई अदर कंपनी है, जिस भी कंपनी का बीमा कराना चाहते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। उस कंपनी का बीमा हम आपको जरूर देंगे। साथियों, आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।